हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है और ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव आदि शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। डेथ का कार्ड आ गया पहले। डेथ, एस ऑफ वॉन्ड, द हेरोफेंट इन रिवर्स। ओके, वृश्चिक राशि आपकी हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आप हो सकते हैं। टॉरस आप हो सकते हैं, स्पेशली फॉर अर्थ साइन। वीनस, शुक्र आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होंगे, बट अब जो है नेगेटिव होने जा रहे हैं आपके वीनस, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस रिवर्स में आई है। आपका गुरु अर्थ एलिमेंट से आप अलग हो गए हैं। मुझे यहाँ पे अहंकार की एनर्जी आ रही है, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपनी ज़मीन से अलग हो जाता है, ज़मीन मतलब मैं कोई ये बात नहीं कर रही, मिट्टी से जो इंसान अलग हो जाए, जो डाउन टू अर्थ नहीं होता, ईगो उसमें जब जन्म ले लेता है, क्योंकि जो डाउन टू अर्थ होता है वो इंसान अहंकार से मुक्त होता है। तो यहाँ पे अहंकार से मुक्त वही होगा जिसमें ज्ञान है, लेकिन अहंकार उसी में आ जाएगा जिसमें ज्ञान की कमी होगी। और जब ज्ञान की कमी होगी तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ काम बहुत दिमाग से और चालाकी से करेगा, और जब दिमाग का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो ब्रह्म जाल, वो चक्रव्यूह जो शायद वो आज तक दूसरों के लिए बनाता था या बनाती थी, उसमें खुद ही फंसने वाला है। तो यहाँ पे जो मुझे लाइन समझ में आ रही है वो ये है, जो किसी ने आपके लिए बहुत भयानक चक्रव्यूह बनाया था, चक्रव्यूह तो आपके लिए बना दिया, बनाते बनाते वो ये भूल गया कि मुझे कैसे बाहर आना है, और खुद ही उस चक्रव्यूह में फंस गया। एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स, किसी का कार्मिक फेज एंड हो रहा है और किसी का कार्मिक फेज शुरू हो रहा है। जिसने चक्रव्यूह रचा था आपके लिए, वही इंसान अब चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि उनकी बांध दी गई है। दी हेरोफेंट, कुछ अपने ही ऐसे गलत कर्मों से बुद्ध देव की दृष्टि उन पर से कम हो गई है, बुद्ध देव की दया उन पर से कम हो गई है, गणेश जी की कृपा उन पर से कम हो चुकी है। ठीक है, एंड वीनस उनके खराब हो चुके हैं, वीनस खराब हो चुके हैं उनके। दी एम्प्रेस, जरूरी नहीं है कोई मेल हो कोई फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, अपने हिसाब से देखें। कोई मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जिसने चक्रव्यूह रचा था वो चक्रव्यूह में फंस रही है या फंस रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और बहुत तेजी से स्पीड से कोई चीजें आ रही हैं, जैसे किसी ने कार्मिक फेज अपना एंड कर लिया है और कुछ कार्मिक बैगेज किसी का बहुत तेजी से उसको घेरने के लिए आ रहा है। ठीक है, देखिए कोई बहुत तेजी से जो है
जंप करना चाहती थी या जंप करना चाहता था, बिना किसी मेहनत के पका पकाया चाहिए था खाने के लिए। किसको मिलता है? किसको मिलता है? तो वहां पर आपसे अब वो छीना जा रहा है, वो छीना जाएगा। वो फियर में, वो डर में आप आ चुके हैं, क्योंकि वो चीजें आपसे छीनी जाएंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द स्ट्रेंथ इन रिवर्स है, ये भी बॉटम डेक की एनर्जी, स्ट्रेंथ इन रिवर्स। तो ये जो भी इंसान था जिसने अपनी शक्ति के बल पर इल्यूजन्स फैलाए हैं, भ्रम फैलाए हैं, जैसे होता ना, इनके ऊपर कोई बैठ चुका है आकर के, अब इन पे बैठ चुका है। चक्रव्यूह जिसने रचा था वो ये भूल गया कि मैं चक्रव्यूह रच रही हूँ, रच रहा हूँ, अब ये चीज़ें मुझे भी खाएंगी। तो जिस इंसान के बल पर वो ये सोच रहे थे कि हम इसके कहने ही मानेंगे, हम इसका कहना मानेंगे तो ये हमारे फेवर में रहेगी, हमारे फेवर में रहेगा, लेकिन चीज़ें वो सारी अपोजिट चली गई, उल्टी चली गई। किसी को बहुत बुरी जैसे लाठी पड़ रही है कर्मों की, और ऐसे इंसान की पहचान ये है, इस समय ये बहुत चुप रहती होगी या चुप रहता होगा गुस्से में। लेकिन एक तो होता है शांति जो चेहरे पर झलकती है, एक होता है चुप लेकिन अंदर बहुत आग बबूला है, क्रोध लिए हुए हैं। तो ऐसी एनर्जीज है। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ मेजर आर्काना से। डिवाइन प्लीज गाइड करें, और क्या कुछ आप बताना चाहते हैं। मून, देखिए ये जो भी इंसान है इनका चंद्रमा बहुत डिस्टर्ब है। चंद्रमा डिस्टर्ब होने का मीनिंग यहाँ पे ये हो सकता है कि ऐसे इंसान की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इनको एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट है। ये भी इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि ये किसी महापरिवर्तन से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में किसी को देख रही है या देख रहा है, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस इंसान को हजम नहीं हो रहा। ठीक है, ये कोई भी हो सकती है, कोई मेल कोई फीमेल। सो इसकी बेचैनी बढ़ चुकी है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, हो रहा है, डिप्रेशन आप फील कर रहे हैं, तो आप एक ऐसी चीज़ को है जो आप एक्सेप्ट उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो चीज़ों को स्वीकार करें। जो भी चेंज आज आप महसूस कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द, उनको आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करोगे तो आप देखेंगे एक भारीपन, एक नकारात्मक ऊर्जा का बवंडर आपको घेरे रहेगा। तो जो भी चीज़ें बदल रही हैं, हंसते उस पर, क्योंकि परिवर्तन पर प्रकृति का नियम है। ठीक है, जो भी चीज़ें बदल रही हैं उसको हंसते हंसते स्वीकार करें। नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी आपको घेर लेगी। तो किसी को बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्ब हो रहा है, मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग, मुझे कोई लग रहा है कि कोई कर रही है, कोई कर रहा है, ऐसी एनर्जीज है। द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। ओके, देखिए जैसा मैंने बताया था कि भाग्य का पहिया घूम चुका है, इसके भाग्य का पहिया रिवर्स हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आज तक ये इंसान के जो प्लैनेट अपनी बुद्धि के बल पर इसने बहुत कुछ किया गलत, लेकिन अब और ये गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ चुकी है। अब जैसे हत्थे में फंस चुकी है ये, या फंस चुका है अपने ही कर्मों के जाल में। ये इंसान अपने ही गलत कर्मों के जाल में फंस चुका है या फंस चुकी है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इसका रिवर्स, यानी इसका भाग्य टोटली उल्टा हो चुका है। अब इसको डर सता रहा है, फियर में ये आ चुकी है या आ चुका है। कोई फीमेल भी हो सकती है ये। द हर्मिट, ये अपने आप को बहुत ज्ञानी समझती थी या ज्ञानी समझता था। ये कोई मदर फिगर भी हो सकती हैं। ठीक है, द एम्प्रेस नंबर 3, मंगल अब इसका खराब हो रहा है। नंबर 9, मंगल, मंगल इस इंसान का खराब हो रहा है। मंगल होते हैं छोटे, तो कहीं किसी छोटे से इसको तकलीफ मिल सकती है। मंगल इस इंसान का खराब हो रहा है।
और अगर आप कोई फीमेल हैं तो आपके कोई छोटे बच्चे बेटे भी घर में मंगल होते हैं, तो वहाँ से आपको तकलीफ मिल सकती है। द वर्ल्ड, हैंग्ड मैन, ठीक है, द मजिशियन, द एम्परर, बॉटम डेक में है जस्टिस। तो यहाँ पर कुछ लोग तो जस्टिस की मांग कर रहे हैं। देखिए अब ये बहुत बड़ा जस्टिस है, जिसने गेम बजाई थी वो खुद अपने गेम में फंस जाएंगे। अब जो है कुछ ऐसे सीन एंड सिनेरियो जीवन में होंगे जो बहुत भयानक होंगे, ठीक है, क्योंकि जो गलत लोग होते हैं ना वो सब कुछ अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं, और जब भी कुछ परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते, और जब स्वीकार नहीं कर पाते तो वही कारण बन जाता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन का, ओवर थिंकिंग का। तो जब भी समय बदलता है अपने आप को आप अपडेट करते रहें। समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। जो समय के हिसाब से नहीं बदलता वो लोग हेलनेस की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए थोड़ी सी गाइडेंस हम शिवा ओरेकल से लेंगे, क्या भोले बाबा कहना चाहते हैं। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। देखिए यहाँ पे किसी को इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है, ये मैसेज आया है, किसी को इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है। देन फाइनेंशियली, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। आपको बोला जा रहा है अगर आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा भारीपन की स्थिति में है तो आपको थर्ड आई मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे आपको एक मानसिक शांति प्राप्त होगी, ठीक है। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। और जो उस समय में जब आप शांति में होंगे ना, और उस समय जो आपके मन से जो आवाज़ आएगी वही परमात्मा की आवाज़ होती है ना। क्रोध में, गुस्से में लिए हुए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। निर्णय वही सही होता है जब आप शांति से बैठकर किसी चीज़ पर विचार विमर्श करते हैं। गुस्से में तभी कहते हैं कोई निर्णय मत लीजिए। तो ये एनर्जीज है यहाँ पे। आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून, एंड आपको भोले बाबा ब्लेस कर रहे हैं पवित्र भाग्य के लिए, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत त्याग समर्पण किए हैं, आपने विष को पिया है, ठीक है। एंड शिवा का आप जाप कर सकते हैं, भोले बाबा के मंत्रों का चैंट कर सकते हैं। इससे जो है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। चाहते हैं सक्सेस, नेम, फेम, तो आप नेम करेक्शन करवा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट हमसे बनवा सकते हैं एंड अपने पूरे फ़ोन नंबर को आप एनालाइज करवा सकते हैं। उसका टोटल क्या है, उसके जो कंपाउंड है वो मेलेफिक है कि बेनिफिक, आपके साथ सही है कि नहीं है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ़ोन में 14 और 41 का कॉम्बिनेशन है तो आपको हेल्थ इशू होंगे, आपके ऊपर कर्जा होगा और किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने फ़ोन नंबर को आप चेक करा सकते हैं। अगर 27 या 72 आपके फ़ोन में आता है तो आपको जोड़ों का दर्द, शरीर में कहीं भी हड्डियों में आपके दर्द हो सकता है। तो ये फ़ोन नंबर अगर 3, 4 और 43 का कॉम्बिनेशन है आपके फ़ोन नंबर में तो ये घर में किसी को कैंसर जैसी डिजीज़ दे सकता है, ठीक है, या कोई घर में पैरालाइज्ड हो सकता है। तो ये फ़ोन नंबर बहुत कुछ बताते हैं आपके बारे में। तो इसको आप चेक करा सकते हैं, हमसे एनालाइज करवा सकते हैं और उसके बाद आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। जो नंबर आपके लिए बेनिफिशियल होंगे वही नंबर डाल करके आपका पर्सनल नंबर हम बना करके देते हैं। ये VIP नंबर्स होते हैं, हम अपनी पर्सनल साइट से ये नंबर आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।